पाक अमरीका ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात वाशिंगटन के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक। मुलाकात के वक्त सहाफ़ियों को दावत नहीं दी गई। फ़लस्तीन और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की जाएगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाबिता दावत देंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल और सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू की। ट्रंप ने इसाक डार से मुसाफा किया और बातचीत के इख्तिताम पर हाथ से ज़बरदस्ती इशारा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गजा में जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए नुकात पर अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद, इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म दोहराया। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। गजा में जो हो रहा है वो जारहियत नहीं, नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइली तोसीही मनसूबों को ख़तरनाक करार दे दिया। महमूद अब्बास ने UN की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में कहा, गजा से अवाम की जबरी बेदखली और कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते में अमन की वाहिद ज़मानत है। हम गजा की मुकम्मल इंतज़ामी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमास के 7 अक्टूबर के इक़दामात फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। गजा को इस वक्त तारीख़ी नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल के वहशियाना मुजालिम को इंसानी तारीख़ में याद रखा जाएगा। नेतन्याहू गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का ज़िम्मेदार है। उधर सल्वीनिया ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। दूसरी जानिब जर्मनी भी फ़लस्तीनियों के हक़ में सामने आ गया। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं, इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से रोकने का कोई हक़ नहीं। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियों की हिमायत करेंगे। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि दोहा में हमले के बाद उम्मीद है मशरिक़ वुस्ता के ममालिक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। बलोचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। वो दहशत गर्दों की माली मदद को छुपाता भी नहीं। इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बेनज़ीर किसान कार्ड के जरिए छोटे जमींदारों और किसानों को सपोर्ट करेंगे। DAP और यूरिया में किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन को फौरी मदद पहुंचा सकता है। विफाक अना की वजह से ये बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग अगर यू टर्न ले रही है तो उनसे पूछा जाए। बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासरीन की बेहतर अंदाज में मदद हो सकती थी। अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। मरीम नवाज ने पंजाब में सैलाब पर सियासत का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो की बातों का जवाब देते हुए कहा कि साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है। ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं। जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने काम ढेले का नहीं किया जो साउथ पंजाब करते थे। इक़्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वज़ीर आला वो होते हैं जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं। मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं। वो सूबे की जानेब उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। हमें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। वो नवाज शरीफ की बेटी है, इमदाद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरीम नवाज ने कहा जिसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपये से क्या होगा।
हम उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगे तो NFC का पैसा किस लिए है। मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। दुबई में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के टॉप और मिडल ऑर्डर का मायूस कुन खेल। कौमी टीम की 112 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज की मुजाहमत जारी। साइम अयूब एक बार फिर न चले, 0 पर चलते बने। हुसैन तलत 3, साहिबजादा फरहान 4, फ़खर जमान 13 और कप्तान सलमान आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन आफरीदी ने 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर शाद हुसैन की 2 विकेटें। अहम मैच के लिए बांग्लादेश टीम में 3 तब्दीलियां की गई। नूरुल हसन, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा है। जीतने वाली टीम इतवार को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। नफरत अंगेज बयानात देना बंद करो, खेल में सियासत को ना लेकर आओ। ICC ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को शटअप कॉल दे दी। खेल में सियासी बयानबाजी ना करे, आइंदा ऐसा किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की ICC के सामने पेशी। ICC ने भारतीय कप्तान को डांट भी पिलाई, आइंदा सियासी बयान देने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के मुतनाज़ बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। भारतीय कप्तान ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद अपनी गुफ्तगू से सियासी रंग दिया था। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने PCB की शिकायत पर BCCI को ईमेल में कहा कि भारतीय कप्तान ने अपनी हरकत से खेल की साख मुतासिर की। खेल के मफाद में गैर मुनासिब रिमार्क्स किए गए। मैच रेफरी की जानिब से कहा गया कि PCB के जमा कराए गए शवाहिद की रोशनी में सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राफेल तैयारे गिरने पर भारतीय फौज से ज्यादा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आ गया। BCCI ने हारिस रऊफ के खिलाफ ICC को शिकायत लगा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को साहबजादा फरहान के जश्न मनाने का अंदाज भी चुभने लगा। भारतीय बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को दोनों प्लेयर्स की वीडियोस भेज दी। हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग के जवाब में हाथ के इशारे से राफेल गिरते दिखाया और 6-0 का इशारा किया था। ICC ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कल तलब कर लिया। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ कल सुबह पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स जमा कराना दर्द सर बन गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज़ कबल FBR ने आयरिस फॉर्म में तब्दीली कर दी। गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज़ पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मौक़िफ़ अपनाया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उन्हें दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। उधर FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म तब्दील करने की तरदीद कर दी। कहा कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 दर्ज कर रहे थे, जिसे रोका गया। उम्मीद है टैक्स गुजार अपने असासों की मालियत मार्केट वैल्यू के बहुत करीब डिक्लेयर करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने टैक्स न देने वालों को खबरदार कर दिया। कहा टैक्स देने की शरह कम अज कम 15% न हुई तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स चोरों की निशानदही करने वालों के लिए बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों फिर ना कहना मैंने इत्तला नहीं। गर्दिशी कर्ज से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी। गर्दिशी कर्ज हमारे वसाइल निकल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कर्जे की वजह से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान 51 शराइत में से बेशतर पर अमल दरामद कर चुका है। मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का जायज़ा लिया जाएगा। रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपये के शॉर्टफॉल का खदशा है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म MD IMF से सैलाब के बाइस रिलीफ का मुतालबा कर चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ जाट की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ायानी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात UNGA इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबत और मुख्तलिफ़ फोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पाक बहरीन वज़राए ख़ारिजा की जानिब से मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का इआदा किया गया। पाक बहरीन रहनुमाओं ने गज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। चौगी में हाई वैल्यू दहशतगर्द जहां ज़ेब ने हथियार डाल दिए, दीगर साथी ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। ऑपरेशन के दौरान एक FC का अहलकार भी जख्मी हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द जहां ज़ेब कलदन तंजीम के लिए काम करता था। वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। फ़िलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इंतहा पसंद नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बलूचिस्तान का अमन मुतासिर नहीं करने देंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक महरंग बलोच प्रोपेगेंडा कर रही है। जिस तरह निज़ाम चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलता। बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सबकी नज़रें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी तहरीक और जद्दोजहद जारी रहेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा हुए 8 माह बीत गए, लेकिन अभी तक अपील की समाअत न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अदालत प्रोसिक्यूशन को एक मौका ज़रूर देती है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। हमने इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर दरवाजे की चाबियां नहीं मिल रही। सलमान अकरम राजा बोले कि तोशाखाना 2 केस में हुकूमत को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचा। ये सब कुछ मनसूबाबंदी से किया जा रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के मुंतकली आइन और कानून के मुताबिक करार तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। ट्रांसफ़र के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तस्लीम किया ये मुफाद आमा की खिलाफ वर्जी नहीं, इसलिए दरख्वास्त वापस ली। जजेस सीनियरिटी और तबादले पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा सदर मुमलिकत को आइन के तहत जजेस ट्रांसफ़र के इख्तियार हासिल है। आइन के आर्टिकल 175 और 200 में कोई तजाद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कदगन नहीं लगाता। सूबाई नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। नोटिफिकेशन में वाज़ेह नहीं था कि तबादला आर्जी है या मुस्तकिल। वजाहत के लिए मामला दोबारा रेफर किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता है। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, दुनिया में ऐसा नहीं होता एक जज मुलजिम बनकर कटहरे में खड़ा हो। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी कैफियत बरकरार, पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। पानी की सतह में इजाफे से कई देहात ज़ेर-ए-आब, मकीनों की दूसरे इलाकों में नकल मकानी। सिंध में सैलाबी पानी से ठट्ठा के कच्चे के देहात जद में आ गए। यार मोहम्मद मंशर में मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अफराद अब भी इलाके में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नवाब शाह और मटियारी में दर्जनों देहात पानी से मुतासर। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। वफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पंजाब के 27 अजला में सर्वे के लिए फौज की तैनाती के अहकाम जारी किए गए। सर्वे में सैलाब से जानी और माली नुकसान का तयन किया जाएगा। उधर बहरीन ने हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। बहरीन का तैयारा बोइंग 707F सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा। इमदादी सामान में 392 खैमे और 13 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स शामिल हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क की खवातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई। अब खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर मुतारिफ करा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पिंक स्कूटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पिंक स्कूटर सर्विस से खवातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोली, खवातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, यह खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए थे। हमने उनके मुतालबात मान लिए तो वो नई लिस्ट लेकर आ गए। बाद में वो ऐसे मुतालबात ले आए जिनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा की तनख्वाह तय करना पार्लियामेंट का काम है। समझ नहीं आ रही इन्होंने मुज़ाकरात को क्यों नाकाम कर दिया। 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इन एक्शन। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक तीनों तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। तीनों पर गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन की तशहीर का इल्ज़ाम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों को मुनाफे की लालच देकर इन ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उकसाते रहे। उधर अदालत ने फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, पुलिस के हवाले। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर मुजरिमाना साजिश का जुर्म साबित। अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुना दी। फ्रांसीसी अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म। उन पर लीबिया के मरहूम रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने 2007 की फातह सदारती दौड़ में माली मदद देने का इल्ज़ाम लगाया था।